दोस्तों आप अगर अपनी पेंशन का पैसा विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं, आपका पेंशन का क्लेम बार बार रिजेक्ट हो रहा है। रिजेक्ट होने का रीजन दोस्तों योर सर्विस इज लेस देन 6 मंथ, यानी 6 महीने से कम की सर्विस का रीजन बार बार आ रहा है। जबकि आपकी अगर आप पासबुक के पोर्टल में जाकर चेक कर रहे हो आपकी सर्विस तो 6 महीने से ऊपर की सो रही है। अभी दोस्तों वो क्लेम रिजेक्ट क्यों हो रहा है ये मैं आपको चेक करके आपको लाइव बताने वाला हूँ। आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि देखिए ये रिजेक्ट क्यों हुआ है और उसमें रीजन क्या है। अगर आपकी सर्विस 6 महीने सो रही है और फिर भी रिजेक्ट हो रहा है ना, तो उसका रीजन एक्चुअल में क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। उस तरीके से आप भी चेक करना तो आपको पता चल जाएगा आपका क्लेम रिजेक्ट हो क्यों रहा है। तो बिना देरी करे सबसे पहले आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जाके आपको समझा देता हूं, आपको बता देता हूं। आप उस तरीके से चेक कर सकते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा रिजेक्ट क्यों हो रहा है। अभी देखिए दोस्तों, जो आपका क्लेम है, क्लेम रिजेक्ट हुआ है और अपनी सर्विस जो भी मैं आपको बताने वाला हूं उसके लिए आपको अपनी पासबुक वाले पोर्टल में लॉगिन होना होगा। क्योंकि दोस्तों जो क्लेम रिजेक्शन है या क्लेम आपका सेटल हुआ वो सारे स्टेटस और रिजेक्ट क्यों आए ये सारी पासबुक के पोर्टल में ही शो होता है। तो देखिए पासबुक के पोर्टल में आपको अपने लॉगिन हो जाना है जिस तरीके से मैं हो रहा हूँ। इस पोर्टल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से भी लॉगिन हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पीएफ का क्लेम किया गया था, पीएफ और पेंशन यानी फॉर्म 1910 क्लेम किया गया था, जिसमें कि फॉर्म 19 सेटल्ड हो गया था और पीएफ भी यहाँ पर 0 हो गया। अभी देखिए अगर क्लेम में हम आते हैं ना दोस्तों, तो क्लेम में आते हैं यहाँ पर सेटल्ड पे आते हैं। तो हमारा जो क्लेम सेटल्ड हुआ था उस सेटल्ड क्लेम को हम देख लेते हैं। क्लेम में आपको दिखा देता हूँ सेटल्ड जो हुआ था। यहाँ देखिए 23/1/2024 को 19 फॉर्म सेटल हुआ था, जिसमें 2953 रुपए आए हैं अकाउंट में। ठीक है, साथ ही जो टेंसी है, टेंसी 2024 में कोई भी इस लिस्ट में नहीं शो हो रहा है। फॉर्म 31 एक बार है, बाकी 2024 में कोई भी टेंसी नहीं है। अब हम आते हैं रिजेक्शन में यानी रिजेक्ट क्लेम में। सिंपली रिजेक्ट क्लेम पर क्लिक करती ना दोस्तों। अब देखिए हम फॉर्म टेंसी देखना है, तो जो 23/1/2024 को जो हमने क्लेम किया था एक साथ। अब देखिए पिछली जो हमारा 19 था वो भी 23/1/2024 था, यहाँ पर 2024 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो फॉर्म 10C क्लेम था और रिजेक्शन दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है सर्विस लेस देन 6 मंथ नॉट एलिजिबल फॉर विड्रॉल बेनिफिट, यहाँ पर दिख रहा है ना। सिंपली आप इस तरीके से ये चीज़ चेक कर सकते हैं। अभी दोस्तों इसको पता कैसे करें कि रिजेक्ट हुआ क्यों है। अब देखिए इस चीज़ को देखने के लिए आपको सिंपली सर्विस हिस्ट्री पे आना है। तो आपको उस आईडी की सर्विस हिस्ट्री देखनी। देखिए दोस्तों, जिससे मैंने क्लेम किया था प्रेजेंट आईडी से फुल एंड फाइनल का क्लेम होता है, तो देखिए उसकी आईडी यहाँ पर दिख रही है। उसकी सर्विस हिस्ट्री कितनी है, 6 महीने 7 दिन यहाँ पे सो रहा है। 6 महीने 7 दिन में तो क्लेम सेटल्ड होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों इधर आपको दिख रहा है एनसीबी डेज यानी नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड। दोस्तों ये वो दिन होते हैं जिन दिनों का आपका कंट्रीब्यूशन जमा नहीं होता है। तो देखिए अब ये रिजेक्ट क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। ये मेन बात है, ये जो आपकी 6 महीने 7 दिन की सर्विस है ना, इसमें से ये चीज़ आपको माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि छुट्टी का दिन है, इनका जमा नहीं हुआ है। ये चीज़ में इसमें इंक्लूड होकर यहाँ पर शो हो रही है। तो देखिए अगर 6 महीने 7 दिन में से आप इसको माइनस करोगे ना, तो यहाँ पर जो 6 महीने से कम की सर्विस हो जाएगी आपकी, इसलिए रिजेक्ट हुआ है। तो आपका भी अगर क्लेम रिजेक्ट होता है ना और आपको लग रहा है कि 6 महीने से 10 15 20 25 दिन आपकी एक्स्ट्रा सर्विस है, तो अपने एनसीबी डेज जरूर देख लें। अपने एनसीबी डेज देखने के बाद आप यहाँ से अपने जो फुल एंड फाइनल की जो आपकी सर्विस हिस्ट्री है, यहाँ पर जो रिपोर्ट है पीरियड है, उसमें से आप माइनस करोगे अपने एनसीबी डेज को। फिर देखना आपकी अगर 6 महीने से ज़्यादा की सर्विस है तो क्लेम सेटल कर दिया जाएगा। अगर 6 महीने से कम की हो रही है ना एनसीबी डेज माइनस करके, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये रिजेक्ट होने का रीजन यही है कि 6 महीने 7 दिन की यहाँ सर्विस है और 58 दिन इनके एनसीबी डेज हैं। तो इसलिए एनसीबी डेज इसमें से माइनस करें तो इनकी जो सर्विस है वो 6 मंथ लेस देन 6 मंथ हो रही है। तो इसलिए जो क्लेम भी रिजेक्ट कर दिया गया है कि लेस देन 6 मंथ योर जो आपकी सर्विस पीरियड है, इसलिए आप विड्रॉल नहीं कर सकते अपनी पेंशन बेनिफिट को। तो दोस्तों इस वजह से, ठीक है, आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। देखिए ये आपके लिए बहुत ही आसान तरीका मैंने बता दिया। फुल एंड फाइनल का क्लेम हमेशा दोस्तों जो आपकी प्रेजेंट आईडी होती है, लास्ट वाली कंपनी होती है, सिर्फ उसी से किया जाता है। ये लास्ट वाली कंपनी ही है प्रेजेंट। ठीक है, इस तरीके से देखिए आपके जो एलसीबी डेज है ये अपनी प्रेजेंट जो आपकी सर्विस पीरियड है इसमें से माइनस करने के बाद ही अपनी सर्विस पीरियड का टाइम देखें। अब देखिए दोस्तों, आपने चेक कर लिया, मैंने जो बताया आपको एनसीबी डेज। दोस्तों एनसीबी डेज वो डेज होते हैं जिन दिनों का आपका जो कंट्रीब्यूशन नहीं ऐड किया जाता आपके पीएफ में, वो एनसीबी डेज होते हैं। यानी उन दिनों का आपका कंट्रीब्यूशन नहीं जमा होता है तो एनसीबी डेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैलकुलेट हो जाते हैं। तो एनसीबी डेज को अपनी पूरी सर्विस से आपको माइनस करना है, क्योंकि वो छुट्टियों के दिन है, उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं जमा हुआ है। तो वो माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल में एक्चुअल कितनी वैल्यू है। मान लीजिए आपकी 6 महीने पूरी सर्विस हो रही है, उसमें आपके 50 दिन एनसीबी डेज है, तो 6 महीने में से आप 50 दिन कम करोगे ना, तो आपकी देखना 6 महीने से कम। इस तरीके से आप कैलकुलेट करके समझ सकते हैं। उस तरीके से अपनी कैलकुलेट करने के बाद पता चल जाएगा आपको कि हाँ यार ये रिजेक्ट हो रहा है इतना। इसलिए दोस्तों कहता हूं कम से कम 7 महीने 7.5 महीने या फिर उससे ज़्यादा आपको सर्विस करनी जरूरी है, क्योंकि इसमें एनसीबी डेज भी सारी चीज़ कवर हो जाती है और फिर आसानी से हमारा क्लेम जो पेंशन का है वो सेटल कर दिया जाता है, क्योंकि हमारी जो सर्विस है पूरी 6 महीने की हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये जानकारी अगर आप पीएफ अकाउंट होल्डर है तो आपको पता ही होनी चाहिए, आपको आना ही चाहिए ये सब। और ये आने के लिए आपको
चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर दोस्तों आपको सीखना है, आपको जानना है, आपको नॉलेज लेनी है पीएफ से रिगार्डिंग या फिर अदर किसी भी टेक्निकल नॉलेज आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेन पीएफ के रिगार्डिंग ही आपको नॉलेज प्रोवाइड करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको जरूरत है तो। मैं ये नहीं कह रहा आपको जरूरत नहीं, आप तो भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको एक्चुअल में जरूरत है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसी थी, अगर आपको पीएफ के रिगार्डिंग किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलता हूं, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। बाय बाय, जय हिंद।